जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद से चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और बीजेपी घाटी में कमल खिलाने के सपने देख रही है, लेकिन उसका ये सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्या हो सकती है इसकी वजह, देखिए रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में इस समय राष्ट्रपति शासन है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता की सुरक्षा केंद्र सरकार के ऊपर है, लेकिन सरकार इस मोर्चे पर फेल नजर आ रही है और खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। और घाटी में लगातार बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं ने कश्मीरी पंडितों में खौफ पैदा कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो बीजेपी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि दशकों पहले कश्मीरी पंडितों की जो हालत थी, आज भी वही बनी हुई है, जो कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार के दावों की पोल खोलती है। क्योंकि घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन आज भी जारी है। उसी कड़ी में 10 कश्मीरी पंडित परिवार डर के कारण शोपियां जिले में स्थित अपना गांव छोड़कर जम्मू पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तरफ से की गई टारगेट किलिंग के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। चौधरी गुंड गांव के लोगों ने कहा, हाल के आतंकवादी हमलों ने उन पंडितों के बीच एक प्रकार का भय पैदा कर दिया है, जो 1990 के दशक में आतंकवाद के सबसे कठिन दौर में भी कश्मीर में रहते थे और उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था। इतना ही नहीं, हाल ही में जान से मारने की धमकी का सामना करने वाले चौधरी गुंड गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि 35 से 40 कश्मीरी पंडितों वाले 10 परिवार डर के कारण हमारे गांव से बाहर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि गांव अब खाली हो गया है। एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि हमारे लिए कश्मीर घाटी में रहने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। कश्मीर घाटी में रहने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। हम डर में जी रहे हैं, हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। अब जहां एक तरफ मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घाटी में होता पलायन मोदी सरकार के दावों को खारिज कर रहा है, जो आगामी चुनावों में बीजेपी के घाटी में कमल खिलाने के सपने को तोड़ सकता है।